हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटनट पर। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जितनी भी चीजें आज होने वाली हैं, आप लोग मतलब काफी दिन से वेट कर रहे थे कि सर क्या नया लेकर के आ रहे हैं, वो सब चीजें वन बाय वन रिवील करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों को सारी चीजें जो है वो पता लग सके। तो यहाँ पर मैं और मेरे साथ में है डीजे सर और इवन हमारी पूरी टीम है जो अभी हम जिससे आप लोगों को रूबरू कराएंगे और सारी चीजें आप लोगों के लिए रिवील करेंगे। जैसा कि देखिएगा, एक चीज मतलब बहुत बार बोली गई है कि हर एग्जाम के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है और एक हर एग्जाम को क्रैक करने का तरीका अलग है। और जो बच्चे हैं वो लगातार मतलब डिमांड में थे, काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर हमारे जो एग्जाम है एक तरीके से लाइन अप हो चुके हैं। अगर हम अभी बात करें तो हर स्टेट सर एग्जाम लेने के लिए अभी जो है अपनी डेट अनाउंस कर चुका है। अभी बच्चे बहुत दिन से मतलब बहुत सारे एग्जाम है जिनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि वन बाय वन सभी एग्जाम्स की बात होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी एक ही एग्जाम पे फोकस करेंगे या फिर एक दो एग्जाम को फोकस करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। अब एग्जाम आपका चाहे छोटा हो या एग्जाम बड़ा हो, सभी चीजों को हमें देखना है, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और 1000 बच्चे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन मोटिव है कि जो लास्ट टू लास्ट है उस तक भी हम अपनी चीजों को पहुंचाएं और हर चीजें उनको हम प्रोवाइड करें। तो क्या है ये 2.0, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो एक बार मिलते हैं डीजे सर से। हेलो बच्चों, डाउटनट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते ही हैं कि डाउटनट की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। हमने पिछले 5 सालों में शुरू करा और डाउट सॉल्विंग वाला जो डोमेन है कि जहां पे यार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि डाउट आ रहा है तो फोटो खींचो क्वेश्चन की और आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो हमने पूरा क्रैक करा और डाउटनट देखते ही देखते इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गया। अब हमने गवर्नमेंट एग्जाम के सेगमेंट में कुछ समय से क्लासेस करना शुरू करा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर मतलब हमें शायद सीईटी की क्लास मिल रही है, रेलवेज की नहीं मिल रही, कभी रेलवेज की मिल रही है तो बैंकिंग की नहीं मिल रही है। हमने कहा भैया हमारा कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए और हमने एक बड़ा स्टेप लिया कि पूरा रिवैम्प कर देंगे, पूरा एक नए सिरे से शुरू करेंगे सारी चीजों को और बहुत सारे ग्रेट टीचर्स को अपने साथ जोड़ा और उस विजन के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं 2.0, जिसके बारे में आज आप सबसे बात करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे और एक एक करके आप जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि बेटे ये बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, आप सबको बहुत सारे आज गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे हैं, मतलब आप कह रहे थे कि सर करंट अफेयर की क्लास तो मिल रही है लेकिन हमें स्टैटिक जीके कहीं छूट जा रहा है। मतलब ये आप स्टैटिक जीके करंट वैसे ही समझ लीजिएगा जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, सारे बॉडी पार्ट्स जरूरी हैं, तो सेम आप लोगों का करंट, स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग। कभी रेलवे वाला बच्चा बोलता था कि सर स्पेशल हमारी क्लास कराइएगा, कभी अभी CBT 2 काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे। तो मतलब हर चीज यहां पर होने वाली है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और सेशन को देखिएगा ना, लाइक और शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट मिनिमम। मतलब अगर अभी आप इसको शेयर करोगे ना तो आप जस्ट डबल हो जाओगे और आप बिलीव करिएगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें क्या होने वाली हैं वो सब हम यहां पर रिवील करेंगे। तो सर सबसे पहले हम बच्चों को फिर बता ही देते हैं, ज्यादा मतलब वेट नहीं कराते, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और वो क्या चीजें चाह रहे हैं कि भाई गिफ्ट लेके आए हो, जो भी लेके आए हो बताओ फटाफट से कि क्या है। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप सभी लोग के लिए है यहां पर सबसे पहले डाउटनट 2.0। आप सभी लोग जानते हैं कि जो डाउटनट है, जैसा भी सर ने बताया कि हम जो स्कूलिंग वाला है मतलब 6 to 12th में हम पहले से मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज हमारे पास अगर हम बात करें तो जो हमारी ऐप है उसका यूजर बेस नंबर 1 है। अगर हम उसमें देखें, और आपने भी मतलब सभी को पता है, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है कि वही सब बच्चे डिमांडिंग में थे कि सर कुछ मतलब नया और एक स्टेप हमें आपने 12वीं तक तो करा दिया, IIT करा दिया, जेई करा दिया, लेकिन जो हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अब हमारे लिए क्या है। तो उन सभी के लिए जो डाउटनट 2.0 है जिसमें केवल और केवल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवेज का एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का यहां पर अगर हम बात करेंगे जो अलग अलग स्टेट एग्जाम लेते हैं, जैसे यूपी में काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी लाइन अप है आप लोगों के लिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए। तो वो हर बच्चे को हमने यहाँ पे जो है फोकस किया है, मतलब हर बच्चे को जो उसकी चीजें हैं वो मिलेंगी। लेकिन ये शुरुआत बेसिक 0 से है। देखिएगा, एक बार कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि शुरुआत करना कठिन होता है, लेकिन ये हमें कठिन नहीं लग रहा क्योंकि हमारे साथ आप लोग हो। मेन क्या है कि आप हो और हम हैं, हमारे पार्ट पर हम हैं और आप अपने पार्ट पर हो। मतलब यहां से हमने शुरू किया है तो इससे आगे जो बढ़ाएंगे वो आप लोगों को बढ़ाना है।
आप लोगों कुछ कठिन नहीं है। आप कहते नहीं कि साथ मिलकर के हर कठिनाइयों को पार कर लेते हैं, बस उसी लिए आपका पूरा मतलब बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है डाउटनट 2.0 गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। और आप लोगों के लिए क्या है कि अभी ना कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना आप लोग। हाँ जी सर, बच्चे पूछ रहे हैं कि 2.0 का मतलब क्या? अच्छा, 2.0 का मतलब क्या? जैसा कि अभी बताया, अगर मैं देखो डाउटनट को देखूं तो ये पहला वर्जन है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर हम इतने को देखें तो ये हमारे +2 तक की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन सभी को पूरा करता है। अब उसके बाद क्या है, अब डाउटनट अपने दूसरे अवतार में है, और दूसरे अवतार में मतलब इस बार ये फोकस है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन पर आप लोगों का। तो मतलब जैसे अगर हम बात करेंगे तो भैया पहला जो हमारा चरण था 12वीं क्लास तक का, अब उसके आगे बढ़ने की तैयारी है। अब चाहे आपका कोई वनडे एग्जाम हो या फिर आप लोगों का कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, वो सभी की तैयारी आपको यहां पे मिलेगी। और एक बार अभी बहुत कुछ है, अभी देखिएगा तो सही कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है। तो सर एक बार करें फिर इसको स्टार्ट आगे कर देते हैं, बच्चे बहुत बेसब्र हो गए। बिल्कुल, तो देखिएगा बिल्कुल। हाँ जी, सबकी क्लास जो है टाइम से चलती रहेंगी। तो सबसे पहले 2 लाइनें हैं। वैसे देखो, एक अगर मैं बात करूं तो सच्ची मोटिवेशन क्या है, वो दिल से ही आती है। लाइन पढ़ोगे, मूवी देखोगे तो 2 घंटा मोटिवेट रहोगे, 4 घंटा रहोगे। लेकिन अगर जीवन भर मोटिवेट रहना है तो अपने आप से सीखिएगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। फिर भी 2 लाइनें आप लोगों के लिए। सुना है एक सही शुरुआत ही एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा होती है। मतलब ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, फैक्ट है। अगर आप शुरुआत सही करोगे तो वो हमेशा एक मतलब जो चीजें हैं वो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। और शुरुआत ही सही नहीं हुई तो फिर तो आप जानते ही हो। चलो आज इस हिस्से को ही सफलता का हिस्सा बनाते हैं और एक सही शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी साथी ना थम्स अप दिखा देंगे ताकि हाँ पता लग जाए कि हाँ हमारे जो साथी है वो बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल सभी जो तैयार है। तो एक बार ना थम्स अप कर दो दोस्तों, ठीक है। थम्स अप हमारी पहचान है, एक बार फटाफट से उठा दो और चलते हैं आगे, ठीक है। तो आप आईएएस ऑफिसर बनना है, ग्रुप डी में जाना है, सीबीटी 2 में जाना है, मतलब सीबीटी 2 का एग्जाम देना है, बैंकर बनना है, एसएससी में ऑफिसर बनना है। अब हर बच्चे का सपना होगा, पूरा बेफिक्र रहिएगा। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि ये ऐप पे भी अवेलेबल होगा? हाँ बच्चों, ये यूट्यूब और ऐप दोनों पे डाउटनट के अवेलेबल होगा। बिल्कुल। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसा कि अगर हम बात करें तो मेन एग्जाम जो आपका रेलवे आता है, एसएससी आता है, बैंकिंग आता है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे एग्जाम है उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एग्जाम है, एसएससी का है, बैंकिंग का है, और जितने भी हमारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम निकलते, जैसे कभी इसरो ने निकाल दिया, कभी डीआरडीओ ने निकाल दिया, या कभी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती रहती है समय समय पर। तो उन सभी की क्या है, शानदार और दमदार तैयारी के लिए क्या है, आपका डाउटनट 2.0 है। मतलब एक चीज समझ लीजिएगा कि अब आप जो जिम्मेदारी वो हमारी है, लेकिन उसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि केवल हम नहीं कर सकते, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। मतलब एक बात बड़ा मतलब हम क्लियरिटी के साथ बोलते हैं कि कोई गुट्टी आपको यहां पे नहीं पिलाने वाले कि भैया एक गुट्टी हमने घोटी और हमने सीधा सिर्फ आपको पिला दिया, नहीं अब सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। सुबह 6 बजे क्लास होगी तो रजाई छोड़ करके उठना पड़ेगा, रात को 11 बजे क्लास होगी तो आपको जागना पड़ेगा नींद को हटा करके। ये सब चीजें तो आप ही को करनी पड़ेंगी, तैयार रहिएगा। हाँ। टीचिंग एग्जाम के लिए भी है, बेफिक्र रहिएगा प्रियंका जी, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ। अब देखिएगा, सबसे पहला जो आपका मोस्ट अवेटेड गिफ्ट था, मतलब जब सुबह को मैं करंट अफेयर पढ़ाया करता था आप लोगों को, तो ज्यादातर बच्चों का एक ही सवाल होता था कि सर आप स्टैटिक जीके क्यों नहीं पढ़ा रहे, या स्टैटिक जीके की क्लास कब आएगा। तो सबसे पहला वही आप लोगों के लिए रखा है कि धुआंधार क्लास होगी और डेली एक टॉपिक आपका खल्लास, मतलब डेली एक टॉपिक जो है वो आप लोगों का यहां पर हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके अगर मैं बात करूंगा तो इसका एक अपना ही रोल है। मतलब पढ़ने को कितना ही पढ़ते जाओ कुछ भी आ जाएगा, लेकिन मेन पढ़ना क्या है, करंट से रिलेट करके पढ़ना है। तो उसी के लिए जो आपका मेन था स्टैटिक जीके, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, 40% जो पार्ट होगा वो स्टैटिक जीके का ही होगा, और करंट और स्टैटिक जीके मिला दोगे तो 70% पार्ट जो है इन्हीं का मिलने वाला है आप लोगों को। तो इसकी क्लास दोस्तों डेली 8 बजे होगी। अभी हमारे एग्जाम भी लाइनअप है, 26 तारीख को बिहार दरोगा का पेपर है, उसके बाद आप लोगों का जब हम बात करेंगे सीबीटी 2, और उसके तुरंत बाद आपका ग्रुप डी का, जो आप पिछले 2 सालों से सर बच्चों ने मेहनत की है। हाँ, कभी उसके लिए प्रोटेस्ट किया है, कभी कुछ किया है, ट्विटर पे वो कैंपेन चला रहे हैं, पोल करो। तो मतलब हर बंदा सर अपने लेवल पे था, और इन बच्चों को सर मतलब पढ़ाई तो करनी ही करनी थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें भी करनी पड़ रही थी। और पिछले, अब ये मान के चलिएगा कि आपकी पिछले 3 साल की मेहनत है, और वो एक दिन को आपने अपना बनाना है जिस दिन आपका एग्जाम होगा, और उस दिन सारी चीजें आप लोगों ने
उड़ा देनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हाँ जी बिल्कुल खरा सोना होगा बिल्कुल आप लोगों का, बिल्कुल 24 कैरेट वाला, बेफिक्र रहिएगा। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, मोस्ट अवेटेड था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखो एक यहां पर ना एक प्रश्न है, कुछ बच्चे ये जरूर पूछेंगे कि सर सीईटी 2022 जो है हमारा, ये अभी तक आया नहीं, इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयारी करा रहे हो। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम एक अपना जो हमारा लास्ट कैंडिडेट है ना, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब वो कैसे, जैसे अभी कुछ साथी होंगे उन्होंने सर ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो नहीं फिल किया होगा, क्योंकि वो उस टाइम तक एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ ने एनटीपीसी का जो है वो नहीं फिल किया होगा, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होंगे। एसएससी का नहीं फिल किया होगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे। बैंकिंग का नहीं फिल कर पाए होंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब जो बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो आप बिल्कुल शुरुआत से सीईटी पर फोकस करिएगा, क्योंकि अभी सीईटी के बारे में गवर्नमेंट ने पीछे ट्वीट भी किया था कि हम जो 2022 का पहला फेज होगा, मतलब मार्च अप्रैल फरवरी तक ही हम क्या है इस एग्जाम को कंडक्ट करा देंगे। तो जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, और पुराने तो देखो हैं ही, उनको तो पता ही है पुराना चावल है, लेकिन जो नए हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये सीईटी का बैच है जो प्रॉपर यूट्यूब पर चलेगा। और सबसे जो आप सुनने के लिए बेताब हो, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, मतलब इसका कोई बैच नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो देखो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फ्री, पूरा सिलेबस यूट्यूब पर, और तारीख है 13 दिसंबर, यानी अभी आने वाला तो मंडे से इसकी क्लासेस चलेगी। और बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने जीवन में सीखी है कि देखो बहुत बार क्या होता है कि जो चीज सबको पता है वो तो उसके लिए सब तैयारी कर ही रहे हैं, जो चीज आने वाली है उसके लिए अगर आप पहले से तैयार हो तो आप बाकी रेस में बाकी बच्चों से बहुत आगे हो, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और एक बात एक टीचर ने मेरे को बचपन में सिखाई थी कि बेटा अपॉर्चुनिटी बताकर नहीं आती, फर्क इतना होता है कि कौन तैयार है। आप बाल्टी लेके खड़े हो कि आप चम्मच लेके खड़े हो, अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो आपकी तैयारी कैसी है उस बात पे निर्भर करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का उस समय का क्या लाभ उठा सकते हो। बिल्कुल देखो, जैसा कि सर ने बोला मैं भी आपको बताऊंगा इस बारे में। सबसे पहले जरूरी क्या है, अभी आप कुछ बच्चे जैसे वेट कर रहे होते थे कि सर ग्रुप डी की डेट कब आएगी, तो मेरा पहला उनसे क्वेश्चन क्या होता था, क्या आपका ग्रुप डी का पूरा सिलेबस तैयार है, क्या आप तैयारी में हो कि एग्जाम दे दोगे। तो सबसे पहले तैयारी जरूरी है, वो चीजें आएंगी जरूर आएंगी, अपने टाइम पर आएंगी। सेम अगर मैं बात करूंगा, जैसे हमारे बॉर्डर है और हमारे बॉर्डर पर हमारी आर्मी खड़ी हुई है, अब उनको तो नहीं पता कि कौन सा गोला किधर से आएगा। अब ये पाकिस्तान बोलने तो वाला नहीं कि भैया मैं परसों को ना गोला फेंकूंगा और आप तैयार रहना, तो वो हर समय तैयार है, 24 घंटे तैयार है। तो आपको भी वैसे ही 24/7 तैयार रहना है। एक चीज समझ लीजिएगा, जब तक आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लाइफ में कोई संडे नहीं है। आप या तो रोज छुट्टी मना लो, रोज ही संडे है, या फिर आप करिएगा कि लगातार मेहनत करते जाओ जब तक अपने गोल को अचीव ना कर लो। तो ये उन सभी बच्चों के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी को प्रॉपर गाइडेंस के साथ, पूरे सिलेबस के साथ, अभी मैं आपको धीरे धीरे ना जो हमारी टीम है उससे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि कौन कौन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि देखो मैथ्स की जानकारी तो मैथ्स वाले टीचर ही देंगे, रीजनिंग वाले की जानकारी रीजनिंग वाले सर देंगे, तो 1 बाय 1 हम सबसे मिलवाएंगे। लेकिन एक बार सारी चीजें आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर जी बच्चों एक बस मैं बात सर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे सर ने संडे वाली बात कही, तो ये सारी क्लासेस 7 दिन चलेंगी। ये सारी क्लासेस में कोई दिन हम रुकेंगे ही नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 7 दिन तैयारी करनी है। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हो कि नहीं, बस ये आपको बस निर्णय करना है। हमें आपसे सिर्फ चाहिए कि आप जी जान से अपनी मेहनत इसमें डाल दो। हमने पूरी तैयारी करके आपको सारी चीज लेके आ रहे हैं। अभी सर आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले हैं। बिल्कुल, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके बीच में रोकूंगा तो देखो ध्यान से समझिएगा। एक अभी लक्ष्मी नारायण है और उनका एक अभी कमेंट आया कि सर मेरा जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये परसेंटेज है या ये स्कोर है, और मेरा जो यूपी SSC पेट हुआ था उसमें ये स्कोर है। तो दोस्त बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, आपको ना हम इस तरह से एक वीकली सेशन लाने वाले हैं। मतलब आपका जो भी डाउट होगा उन सभी डाउट को हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो रैंडमली आप क्वेश्चन करते जाओगे तो कुछ का छूटेगा, कुछ का रहेगा, तो उससे बच्चों को ये लगेगा कि सर ने किसी पे फोकस किया, किसी पे नहीं फोकस किया। तो हम एक वीकली सेशन लेने वाले हैं, उसमें जो भी आपके कमेंट होंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको इकट्ठा करेंगे और उसका जो भी
हमारे एक्सपर्ट्स होंगे उस चीज के ऊपर, वो आपको वीकली जानकारी देंगे। वीकली आपको जो 1 बाय 1 लाइव सेशन में आपको क्या करेंगे, उस चीज को करेंगे। तो बेफिक्र रहिएगा उस चीज के लिए भी। और अभी के लिए मैं इतना बोलता हूं कि अगर किसी का कोई डाउट रह जाएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको जरूर उसका जो आंसर है वो मिलेगा। दोस्त यहां पर देखिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी सर बच्चों के लिए क्या होता है कि अभी जैसे मैंने करंट अफेयर पढ़ा दिया, हाँ। तो सर उन्होंने लाइव क्लास तो देख ली, और वो लाइव क्लास हमारी 75 मिनट की थी, हाँ। तो वो उन्होंने देख ली। लेकिन एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है सर रिवीजन। हाँ। अब रिवीजन हम कैसे करें? अब देखो, जब एग्जाम टाइम है तो क्लासें तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन आप ये 75 मिनट की क्लास एग्जाम से पहले तो नहीं देख सकते। आप इसको फास्ट मोड में भी नहीं देख सकते। और भूलना जो है वो प्रकृति का नियम है भाई, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूलते रहोगे, कोई भी चीज है आप लोगों की। तो सेम चीज क्या है कि जो उसकी पीडीएफ है, मतलब जो भी हम यहां पर पढ़ा रहे हैं, एक तो थी क्लीन पीडीएफ, एक जो भी हमने पढ़ाया हमारे नोटेशंस के साथ में, वो आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, क्लास के जो मतलब नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको अलग से कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, सपोज आपने ना पूरे मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया, अब आपको सोचना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्विज के फॉर्मेट में आपको हमारी ऐप पर भी मिलेगा, और हम आपको जो है उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप उसको फास्ट ट्रैक में उसका रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, और जितना भी मतलब स्टडी मटेरियल होगा टाइम टू टाइम जो भी रिलेट करेगा, वो सब चीजें आपको जो है यहां पर मिलती रहेंगी। और जो टेलीग्राम का चैनल है आपका, वो इसमें पिन हो जाएगा या अभी हो रखा होगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, और वहां से सारी जानकारी और सारे नोट्स आपको बड़े आराम से अवेलेबल रहेंगे। और आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास हमेशा वो रहेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर पड़े रहेंगे। बेटे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारा क्लासेस की डिटेल आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपका YouTube का नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपना टाइम टेबल ध्यान रखो, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये सारे पीडीएफ, नोट, क्विज, और जो चीज यहां पे नहीं लिखी है मॉक टेस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है कि सर तैयारी कर ली है, अब एग्जाम आ रहा है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ना पूरा वो एनवायरमेंट के हिसाब से, भैया मेरा 3 घंटे का पेपर है, मेरा 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन करने हैं, मुझे वो स्पीड एक्यूरेसी चाहिए। तो उसके लिए आपको बच्चों मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इसके अंदर, उनका लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाएगा। आप अपना टाइम सेट करके अपना मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट को एनालाइज करिए कि कहां पे कैसे नंबर कम हो रहे हैं और कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों एक मैं आपकी नैतिक जिम्मेदारी में आपकी बता दूं, जो साथी हमसे जुड़ चुके होंगे, जो टेलीग्राम में जुड़ चुके होंगे, अब कई बार क्या होता है कि हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो पूरा फोकस रहता है कंटेंट पे, और उसमें कुछ जो नए साथी जुड़े होते हैं वो लगातार टेलीग्राम के बारे में पूछते हैं, पीडीएफ के बारे में पूछते हैं। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो नए हमारे साथी हमारे परिवार में जुड़ेंगे उनको इस जानकारी से अवगत कराया जाए। मतलब जो भी जानकारी है आपके पास, जो नए साथी जुड़ेंगे तो उनको जो भी जानकारी आप अपने पास से दे सकते हो, टेलीग्राम की, यूट्यूब की, वो आपको पहुंचानी ही पहुंचानी है। क्योंकि आज हमने 0 से बिल्कुल स्टार्ट किया है, और जल्दी ही हम इसके आगे एक M देखना चाहते हैं। कहते हैं ना, आप कहते हैं सर M वाला अच्छा लगता है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो वो सब किससे पॉसिबल है? आप लोगों से पॉसिबल है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो देखिएगा मोस्ट अवेटेड है आप लोगों का जो CBT 2 है। अब इसमें CBT 2 आपका जैसे मिड फेब में स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे पास पूरे के पूरे 60 दिन हैं। उन 60 दिनों में कैसे पढ़ा जाएगा, क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैथ्स वाले सर, रीजनिंग वाले सर, जीके वाले सर, इवन जीके की पूरी टीम है, मैं अभी आपको मिलवाऊंगा भी, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हमारे ज्योग्राफी वाले सर कराएंगे, उसमें पॉलिटी आपको अलग सर कराएंगे, करंट अफेयर मैं कराऊंगा, स्टैटिक जीके मैं कराऊंगा, साइंस की अलग से क्लासेस होंगी। मतलब वो नहीं चलेगा कि खिचड़ी पूरा जीएस एक साथ पढ़ा दिया, क्योंकि हर चीज की अलग अलग वेटेज है। तो सबसे पहला बैच जो हमारा CBT 2 स्पेशल वाले, जिन्होंने NTPC का एग्जाम दिया था और जो मेरे दोस्तों अभी CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर गए, उन सभी के लिए डेडिकेटेड बैच आपका, इन सब की टाइमिंग्स भी बताऊंगा, और इन सभी की जो अभी सर हैं उन सभी से भी मैं मिलवाऊंगा। लेकिन पहले एक बार हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, फिर आपका जो भी क्वेश्चन होगा सर से वो आप यहां पर क्या कर लोगे, डिस्कस कर लोगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं, देखते जाइएगा 1 बाय 1। सर यहां पर अगर देखो, सबसे ज्यादा मतलब जो जरूरी है, कुछ बच्चे जो नए होते हैं, हाँ। जो पुराने मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं बिल्कुल सर, वो मतलब एग्जाम स्ट्रेटेजी पर, एक स्ट्रेटेजी ही सब कुछ है, ये मान के चलिएगा। तो आप लोगों को समय समय पर जो आपके एग्जाम्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी, मतलब आपको ये एग्जाम है तो इसके लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम आपको समय समय पर डिस्कस करेंगे। बीच बीच में अब कुछ साथी हमारे होते हैं कि सर हमने यहां से पढ़ लिए,
सेलेक्ट हो गए और अब उनको मोटिवेट करना है दूसरे स्टूडेंट्स को, तो बीच बीच में लाइव सेशन होंगे, जैसा कि हमें जानते हैं टॉपर्स टॉक में, मतलब हमारे जो भी टॉपर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा 1 बाय 1, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो आप लोगों से शेयर किए जाएंगे और जो आप उनके अपने जीवन में उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो तो वो चीजें आपको यहां पर सारी की सारी होने वाली हैं। उसके बाद एग्जाम की अपडेट टाइम टू टाइम। देखो अब बिना जब तक एजेंसी डिक्लेयर नहीं करती डेट, उससे पहले तो हम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। कि जब तक आप सबसे ज्यादा वेट अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम में तो डेट का ही रहता है कि सर एसएससी कब एग्जाम लेगा या रेलवे कब एग्जाम लेगा। तो अब ये मतलब अर्जी फर्जी वाला जो मामला रहता है कि तब एग्जाम हो जाएगा तब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब एग्जाम की प्रॉपर डेट होगी तो उसके बारे में पूरा अपडेट आपको दिया जाएगा। स्पेशल मैराथन जैसा सर ने भी बोला था कि संडे को भी हम नहीं रुकेंगे, तो हम जो स्पेशल मैराथन है अपनी एग्जाम से जस्ट पहले और एवरी संडे तो आप लोगों की वो चलेंगी ही चलेंगी, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जो है करेंगे। और भी बहुत कुछ है, मतलब देखो ये चीजें क्या होती है कि मतलब ये चीजें फिक्स नहीं होती, कुछ नया आएगा माइंड में तो वो कुछ समय समय पर वो सारी चीजें जो भी आपके लिए अच्छी होंगी वो होती चली जाएंगी, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, चलिएगा। हाँ, तो इसमें बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें एक तो होता है कि हम अपनी गलती करके सीखें, राइट, या अपनी कुछ लर्निंग बनाएं और उसके हिसाब से चीजें करें। आपने एक बार पेपर दिया, कुछ गलतियां करी, फिर उससे सीखा और फिर अब जब अगली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तब आप कुछ उसको बेहतर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, जो टॉपर हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, वो क्या उन्होंने गलती करी, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या एडवाइस है, एग्जाम में क्या किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों पे फोकस नहीं करना है। और बाकी यार एग्जाम का अपडेट वाले में तो थोड़ा टेंशन रहती है, तो ये सारी चीजें ना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, तो आपको ना बार बार इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर। आपको सिर्फ फोकस करना है कि भैया यहां से जो मिल रहा है वो पूरा है, पर्याप्त है, पर्याप्त। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर ये चीज नहीं मिल रही है, ये भी चाहिए, आप हमको बताइए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सारे बच्चे जो डाउटनेट से जुड़े हुए हैं उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। और हमारा ये दृढ़ निश्चय कि हम करवा के रहेंगे अगर आप अपना जी जान इसमें झोंकने के लिए तैयार हैं तो। बिल्कुल, तो यहां पर जैसा कि सर ने बताया सारी चीजें होंगी और कुछ छूटेगी तो याद दिलाने के लिए आप सब लोग, आपका फीडबैक जो है वो सर्वोपरि है। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एवरी संडे जैसा कि सर ने बताया सब्जेक्ट वाइज मास्टर क्लासेस होंगी, मतलब कोई करंट की मैराथन, कोई स्टैटिक की, कोई पॉलिटी में आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना है, या फिर आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, या फिर मैथ्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो उन सभी की मैराथन। और अभी देखिएगा एक बार ना फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, भूल गए आप लोग, अभी बहुत सारी चीजें हैं, आप सोच रहे हो कि खत्म होने वाली है, अभी खत्म नहीं, अभी तो पिटारा खुलना शुरू हुआ है। ये तो पहले वो चीजें आपको बताएगी जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, अभी वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, और जब आप देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं सर वाह मजा आ गया। तो इसको ना फटाफट से एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी साथियों के बीच में। अभी पूरी टीम आपका वेट कर रही है, पूरी टीम से आपको मिलवाना है 1 बाय 1 कि कैसे आपको तैयारी करनी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों देखिएगा ये सबसे बड़ी मतलब सबसे जरूरी चीज है, और इस पे अभी हमारी टीम भी आएगी जब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना दर्शन करा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मानते हैं कि सर ना बोर्ड पे लिख दिया सर ने और पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो ये कई बार हो जाता है कि सर ये तो बोर्ड पे आप बहुत पहले से पहले भी लिख देते थे लेकिन आज तक दी तो नहीं है। लेकिन देखिएगा ये रहे आपके सामने मोदी जी, और ये पूरी की पूरी मैगजीन जो है आप लोगों की यहाँ पर ये प्रिंटेड फॉर्मेट में। और अब ऐसा मत सोचना कि ये कभी कुछ ही और उठा रखा, कुछ नहीं उठा रखा, ये मैगजीन ही है आपकी प्रॉपर। ठीक है, आप इसको जूम करके देखो थोड़ा सा, आपके पास ना ये आ भी जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, और ये मोदी जी आपके सामने मतलब हंस रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी जो मैगजीन है आप लोगों के लिए ये हमारी टीम ने मिलकर के तैयार की है। और इसमें आप लोगों को मतलब बहुत सारी, ये आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन है, और इसमें देखिएगा वर्ड दिख रहा है ना आपको फ्री, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये दी जाएगी दोस्तों। तो एक बार सर हम फिर टीम से रूबरू करा देते हैं, बाकी चीजें इनको बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके ना हम एक टीम को बुलाते हैं, अपनी CBT 2 टीम को। तो सबसे पहले जो CBT 2 का एग्जाम है उसकी टीम को हम यहाँ पर बुलाते हैं, और एक बार मैं यहाँ पर सभी सर को बुलाऊंगा जो है। तो सबसे पहले जो आपको CBT 2 में मैथ्स पढ़ाने वाले हैं विनीत सर, तो एक बार विनीत सर आ जाइएगा, साथ में रमन सर एक बार, और साथ में हमारे मेरे दोस्तों विज्ञान वाले, साइंस वाले सर, तो एक बार जल्दी से आ जाइएगा सर।
तो दोस्तों देखिएगा अभी जो है माइक हैंड ओवर हो रहा है सर को। आपको सर 1 बाय 1 जो मैथ्स के सर है विनीत सर, रमन सर रीजनिंग और हमारी साइंस के सर और बाकी भी जीएस की फैकल्टी है उसमें, तो वो सभी से आप लोगों की बातचीत होगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और बाद में बहुत सारी चीज है तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो 1 बाय 1 सर सारी चीजें सर आपको बताएंगे। बताइए सर। बच्चों आपका फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, सेकंड एग्जाम आपका ये फेब मिड से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं मैथ पे बात करूं, इसमें कंप्लीट आता है सिर्फ अर्थमेटिक और इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक के, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। अर्थमेटिक को हम टोटल 5 पार्ट में हाथ तोड़ेंगे। अभी मैं ओरली आपको बता देता हूं 5 पार्ट कौन कौन से तोड़े जाएंगे, तो बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा। आप बस सारे बच्चे तैयार हो जाओ, अच्छे से मेहनत करो, उसके बाद हम जी जान से मतलब हमसे जो भी होगा आप तैयार रहो। हर बच्चे का एग्जाम, जो भी डाउट नेट के साथ तैयारी करेगा उनका हर बच्चे का एग्जाम क्लियर होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों अभी हमारा CBT 2 आने वाला है। जैसा कि आपको पता चला कि CBT 1 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा आपका 15 जनवरी को, यानी कि 15 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है ना। उसके बाद परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो परीक्षा आपकी कब से स्टार्ट है भाई? तो परीक्षा आपकी 23 फरवरी के अप्रोक्स बताइए ग्रुप डी की, और उससे पहले कहीं ना कहीं CBT 2 की परीक्षा स्टार्ट होगी जो कि NTPC का है, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम का रिजल्ट आएगा CBT 1 का, तो हमारा फोकस रहना है CBT 2 पर। बट जब एग्जाम आएगा रिजल्ट, उससे पहले ही हम लोग क्या करेंगे, तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब वहां पे जो सब्जेक्ट है वो 3 मेन सब्जेक्ट है जिन पर आपको फोकस बना के रखना है। एक है बेटा मैथ, एक है रीजनिंग और एक है GS, ठीक है ना। और GS के अंदर भी जनरल साइंस का पोर्शन कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें बच्चा रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और GS आएगी ऑल ओवर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि पूरा का पूरा पेपर आपका 120 क्वेश्चन यानी 120 मार्क्स लेके आएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रीजनिंग सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो CBT 1 का जो एग्जाम का लेवल था वो बहुत इजी था, आसान था। बट अगर हम बात करें CBT 2 के लिए, तो रीजनिंग में थोड़ा सा आपको दमखम दिखाना पड़ेगा, और यहां पर रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। यानी कि वहां पर आपने देखा था वहां पे इजी चैप्टर थे, बट अगर इस बात की बात की जाए तो यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट होता है, कंक्लूजन होता है, उसके अलावा अगर बात की जाए कि अजम्पशन क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बर्बर रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल तीनों ही पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, बट मेरा फोकस रहेगा कि लॉजिकल रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जाए। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो जो हमारा NTPC का पेपर था वो 2016 के राउंड हुआ था, उसके बाद अब भर्ती आई है और अब जाके एग्जाम होगा, तो हम पूरा दमखम दिखाएंगे। पूरी डाउट नेट की टीम आपके साथ है प्यारे बच्चों, और बिना मेहनत के तो आपको पता ही है कोई भी चीज हासिल नहीं होने वाली। तो अब आपने ठान लिया है और अपना मान लिया है, तो सब लोग तैयारी करो जी जान से। सारे टीचर्स और सारी डाउट नेट की टीम आपके साथ खड़ी है, और अब की बार रेलवे पार, इसी नारे के साथ बस यही करना है। आइए हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डाउट नेट पर। बच्चों आपका जो CBT 2 का पेपर है उसमें रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जनरल स्टडीज हमेशा से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर जनरल स्टडीज की बात करें तो हालांकि जनरल स्टडीज में GS में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स या इवन साइंस भी होता है। बट रेलवे एग्जाम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो रेलवे एग्जाम में साइंस का हमेशा से वेटेज ज्यादा रहा है। और साइंस में आप सब जैसे जानते हैं आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, लेकिन रेलवे एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा वेटेज रहता है। तो पढ़ना तो आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट है साइंस में, लेकिन फिजिक्स के ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देना होगा, केमिस्ट्री के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा ध्यान देना होगा, और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को आपको समझना होगा। इस तरह का जो पेपर होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप फैक्चुअल चीजों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि
मतलब जैसे तैसे आप एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में भी फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, उनको याद करना पड़ता है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या अवधारणात्मक समझ जो विषय की होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक साइंस है और इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिनको स्टेप बाय स्टेप समझने की अगर हम कोशिश करें तो आराम से समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, विज्ञान को अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि साइंस को आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस भी बताऊं, कॉन्सेप्ट भी बताऊं, थ्योरी भी बताऊं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं खास करके रेलवे एग्जाम में वो भी आपको बताया जाए, और स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस। जो हमारा सिलेबस, क्योंकि आपको पता है साइंस एक अथाह सागर है, जितना आप अंदर घुसोगे घुसते चले जाओगे, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि रुकना कहां है, कहां तक हमें जाना है, कहां रुकना है। और इसी अप्रोच के साथ मैं आपको साइंस के सारे कंटेंट को बताने वाला हूं। और ना केवल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, बाकी और भी सर है जो जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स को बताएंगे, पॉलिटी के बारे में बताएंगे, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। कंप्लीट एक तरीके से जीएस को कवर करने की कोशिश की जाएगी और स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज वे में चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। और टीम टीचिंग के अप्रोच से हम लोग काम करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को, मतलब एक अलग अलग सब्जेक्ट को एक ही टीचर के जरिए बताया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई टीचर किसी एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। साइंस वाले सर आपको साइंस के बारे में बताएंगे, पॉलिटी वाले सर आपको पॉलिटी के बारे में बताएंगे, स्टैटिक जीके वाले सर आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताएंगे। इससे आपके अंदर एक स्पेशलाइजेशन का जो एक अप्रोच है वो डेवलप्ड होगा। और अगर आप इस अप्रोच के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा और सही दिशा में प्रयास करना होगा। प्रयास आपका है, लेकिन सही डायरेक्शन देने का काम हमारी पूरी टीम के जरिए आपको सपोर्ट देने के संदर्भ में किया जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो नेक्स्ट वाला है हमारा, मतलब अभी हम ग्रुप डी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बैंक के बारे में भी, सीटी के बारे में भी। लेकिन उससे पहले जो जीएस की बाकी पूरी टीम है, जैसे हमारे राजेश शुक्ला सर हैं, हमारे जो है दूसरे सर हैं, तो उनको एक बार हम बुला लेते हैं सामने, ताकि वो भी अपनी जो चीजें हैं आपके साथ में एक बार डिस्कस कर सके और आप उनसे मिल सको कि हाँ ये वाले सर जो हैं हमें ये पढ़ाने। तो एक बार राजेश सर और सर आ जाइएगा आप भी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और आज तो प्रसन्न होना लाजमी है, क्योंकि डाउट नेट की तरफ से आपको एक बेहतरीन उपहार दिया गया। देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डाउट नेट ने अपनी तरफ से एक ऐसी टीम तैयार की है। सर एक्चुअल हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? लीजिए सर बता रहे हैं कुछ। बिल्कुल, एक्चुअल में क्या होता है कि सर जस्ट अभी आप लोगों के लिए ही ना क्लास लेकर के आ रहे हैं और सर को जल्दी जल्दी में बुलाया गया कि सर आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना टेलीग्राम ग्रुप भी आपके साथ में शेयर हो चुका है और चैनल भी आपके साथ में पिन हो चुका है। उसको जल्दी से ना सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि क्लासेस ना वहीं पर होंगी आपकी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और दूसरे सभी साथियों से सब्सक्राइब करवाते रहें। तो एक बार शत्रुघ्न सर से बात करेंगे और शत्रुघ्न सर आपको बताएंगे सारी चीजें। हाँ जी, कैसे आप? मैंने रात को 9 बजे आपको कहा था ना कि डाउटनेट आपको इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा इस ईयर का गिफ्ट देने वाला है। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यानी डाउटनेट के साथ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरी की पूरी टीम आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आने वाली है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। एकदम जीरो से लेके कहाँ तक, तो माउंटेन एवरेस्ट की चोटी तक हम आपको क्या करने वाले, तो प्रिपरेशन कराने वाले। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और रात के 9 बजे ठीक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ डेली आपको मिलूंगा। तो चलिए बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। लीजिए सर।
बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, ये सारी चीजें जो थी आप लोगों की वो CBT 2 को लेकर के थी। अब एक अगली टीम से हम मिलते हैं जो हमें नेक्स्ट, मतलब देखो ध्यान से समझिएगा कि हर एग्जाम के लिए एक अलग टीम है और हर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो एक बार मैं अपनी जो नेक्स्ट हमारा बच्चों ग्रुप डी का भी मैं वेट करवाऊंगा आप लोगों को। ग्रुप डी का भी शुरू है, लेकिन ग्रुप डी से पहले मैं आप लोगों को जो हमारी CET की टीम है उससे एक बार मैं मिलवाना चाहता हूं। तो एक बार आगे आ जाइएगा, मलिक सर हैं, मैम है हमारी, और साथ में फैज सर आ जाइएगा और सत्यम सर। एक बार जो हमारी CET की टीम है, अभी जो आपका CET, और ध्यान रखिएगा इनकी जो टाइमिंग होने वाली है वो भी अभी डिस्कस की जाएगी, वो आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी, तो बने रहिएगा एक बार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है आप सभी के? मैं सत्यम मिश्रा लेकर के आ रहा हूं भाई CET की कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि हम लोग अपना पहला शेड्यूल लेकर चलते हैं, तो उस शेड्यूल में थोड़ी बहुत चेंजेस तो करेंगे, लेकिन वो शेड्यूल चेंज होने के कारण आपको बेनिफिट भी मिलेगा। हम जो CET में केवल अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ही नहीं रहेगा भाई, साथ साथ में हम बैंकिंग की भी बात करने वाले, SSC की भी बात करने वाले, ओवरऑल सभी सिलेबस की हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो मैं देता हूं फैयाज सर को। फैयाज सर आपको बताएंगे बाकी सारी चीजें मैथ के बारे में। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों मैं बात करता हूं मैथ्स की। चाहे वो CET हो, SSC हो, रेलवे हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो, मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। और मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स और एकेडमिक का मैथ्स जमीन आसमान का अंतर होता है। कंपटीशन का एक ही मंत्र है, स्पीड, टाइम, एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब सारा का सारा खेल किसका? टाइमिंग का है। कंपटीशन की बात करेंगे तो 36 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सोचो आपका हाथ माउस पे है, आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन खुलेगा, पढ़ेंगे, पेन उठाएंगे, देखेंगे, लिखेंगे, फिर देखेंगे, फिर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर माउस पकड़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। 36 सेकंड में इतना सारा प्रोसेस, तो कहेंगे सर इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं, डाउटनट के साथ हैं। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं, मैथ इज अ नेम ऑफ थिंकिंग, मैथ इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, मैथ इज अ नेम ऑफ फीलिंग्स। एक सोच का नाम मैथ है, एक फीलिंग का नाम मैथ है। और आपको पता होगा कि जो मेरा टीचिंग स्टाइल है पिछले काफी सालों से एक ही रहा है, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के। मैं तो आपको, जब मैं आपको पढ़ाता हूं, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मेरी टीचिंग का एक ही स्टाइल होता है, आंखें बंद करो, नंबर को महसूस करो, नंबर सामने दिखेंगे और वहीं की वहीं कैलकुलेशन और सेव एंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 70-80% चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप रेगुलर मेरे साथ 2 महीने में पढ़ लिए तो 70 से 80% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के, मैथ्स के, आप बनाएंगे थिंक विदाउट इंक। इसीलिए बने रहिए आप लोग डाउटनट के साथ। CET हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका सारा का सारा मैथ विद इन टाइम में करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज दीपशिका धाना। हम लोग अब इस बैच में CET में 2022 में 2.0 में हम बात करेंगे SSC की और बैंकिंग की। अक्सर मैंने देखा है, एनालाइज किया है बच्चों को कि उन्हें दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में। बैंक में इसलिए क्योंकि जो पेपर बनता है हमारा वो हिंदू से आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिलके, मलिक सर और मैं, हम डिवाइड करेंगे अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में। वोकैबुलरी, हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें से कुछ पार्ट सर कराएंगे ग्रामर का और कुछ मैं कराऊंगी, और हम दोनों मिलके वर्क करेंगे जिससे कि बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं SSC में और बैंकिंग में। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल हर ग्रामर की क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से MCQ क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, चाहे क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वर्क करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि हम 2 महीने के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपको डाउटनट ने ऐसा तोहफा दिया है और आप हमसे जुड़े रहेंगे और आगे जाके हम और भी अच्छा कर पाएंगे आपके लिए, और हम आपका कारण बने सफलता का। वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि टीचर का टारगेट ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाना है और कमाना है। हमारा मेन मुद्दा है कि अगर हम किसी के सक्सेस का रीजन बने, सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ टीचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो, क्या हाल चाल आपके सारे? भाई फटाफट से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दी, सेशन को जल्दी से। देखो बच्चे,
इंग्लिश की बात की तो इंग्लिश बड़ी बेकार चीज़ है, जो हम लोग मानते हैं इंडिया वाले कि इंग्लिश तो होगा नहीं, चाहे टेट की बात करें, डिफेंस की बात, एसएससी की बात करें। लेकिन जिस बच्चे को लगता है इंग्लिश मुझे आती नहीं है, भाई क्लास लेके देख लो, एक बार क्लास लेके देख लो, वो कैब किया ग्रामर की, जिसको बोले मैं खत्म हूँ इंग्लिश में, बर्बाद हो चुका हूँ इंग्लिश में, वो एक बार क्लास लेके देख लो हमारी, वो खुद बोलेगा सर इंग्लिश मुझे आती है, सबसे बेहतर आती है। तो ये गारंटी बच्चा। और दूसरी बात क्या है, देखो पढ़ाने वाला काम सब करते हैं, लेकिन मेन क्या होता है कंटेंट एंड आपका मॉक टेस्ट, आपके नोट्स क्या है, आपके ई नोट्स क्या है। तो डाउटनेट के पास एक बेहतरीन टीम बचा कंटेंट की, जो आपका साहब बेहतरीन नोट्स देगा। यानी क्लास लिया आपने, क्लास खत्म नहीं, क्लास नहीं, क्लास आपको मिलेगा बच्चा, बुक्स मिलेंगे आपको, नोट्स मिलेंगे बच्चा आपको, मैगजीन मिलेंगे बच्चा आपको। और सबसे मेन क्या होता है वन डे एग्जाम में आपके मॉक टेस्ट। अगर मैं बात करूँ एसएससी की आपकी, अगर आपने 50 मॉक टेस्ट कर लिए, भाई कोई नहीं रोक सकता आपको, आप एग्जाम में क्रैक करके आओ एग्जाम को, क्योंकि 50 मॉक टेस्ट मतलब क्या है, आपने सब कुछ कवर किया है। तो मेन आप फोकस क्या होना चाहिए, हमारा कंटेंट क्या है, आपको क्या चीजें दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ देंगे बच्चा। क्लास में पढ़ाएंगे बढ़िया, आपके प्रैक्टिस करवाएंगे, टॉपिक वाइज आपकी बच्चा प्रैक्टिस रहेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बेहतरीन जो क्वेश्चन आ चुके और जो आएंगे आपके, और आपको मिलेंगे बढ़िया मॉक टेस्ट, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे डायरेक्ट, गारंटी है। हमारे मॉक टेस्ट में बताइए, मान लीजिए 60% क्वेश्चन आपको मिलेंगे एज इट इज। तो आप मॉक टेस्ट करके देखिए, आप क्लास लेके देखिए, और जिसको लगे इंग्लिश समझ आती नहीं है, भाई एक बार क्लास लेके देख लो हमारी, आप खुद बोल लोगे इंग्लिश में मजे आ गए सर। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि यहाँ पर अभी सर ने बताया, सत्यम सर भी आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऊपर पिन किया हुआ है। और सारी क्लासेस जो होंगी वो डाउटनेट 2.0 गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पर होंगी, और सभी बच्चों को बता दें, वैसे जो हमारा शेड्यूल है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो 13 दिसंबर से होगा, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि कल सुबह की करंट अफेयर की क्लास भी आपकी वहीं पर होगी। याद रखिएगा, कल सुबह को जो क्लास होगी ना 6 बजे वाली, वो वहीं पर होगी। तो ध्यान रखेंगे, सभी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और बाकी चीजें जो बाकी टीम है, अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर यूपी लेखपाल, तो उसके लिए भी अभी मैं आपकी बात कराऊंगा, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा, यूपी कांस्टेबल के बारे में भी बताऊंगा, अपकमिंग दिल्ली पुलिस की वैकेंसी उसके बारे में भी सारी जानकारी। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं डिफेंस सीडीएस की जीएस वगैरह कहां से पढ़ें, तो दोस्त हमारा एक चैनल है डाउटनेट डिफेंस करके, आप उसको सब्सक्राइब कर ले। वहां पर आपकी सारी क्लासेस, चाहे आपकी डिफेंस की हो, एफकेट की हो, या फिर नेवी की हो, या फिर एयरफोर्स की हो, और उसकी जानकारी भी अभी मैं आप लोगों को दूंगा। तो एक बार सत्यम सर कुछ बोलेंगे? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। देखिए भाई, अभी जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन आ रहा है उसको लेकर के भी हम लोग आ रहे हैं, तो उसमें जितने भी जो भी चैप्टर हैं, खास करके बात करें लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात करें, तो मोस्ट अवेटेड नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वे सारे पैटर्न के क्वेश्चन, जो अपडेटेड क्वेश्चंस है, वो लेकर के हम आ रहे हैं आप सभी के लिए, ठीक है। वो मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं जो पूरी तरीके से बेस्ड होगा, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां मिलेंगी भाई? ये सारी चीजें मिलेंगी हमारे नए चैनल पर मिलेंगे, डाउटनेट 2.0 वर्जन पर मिलेंगे आपको। तो जल्दी से जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस लिंक पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी मिलते रहे कोर्सेज, जो क्लासेस चल रही है उसके अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। और आप उसे क्या कर सके भाई, उसके फायदा उठा सके, उससे बेनिफिट उठा सके और सिलेक्शन ले। हमारा मेन मोटिव रहेगा कि भाई आप फाइनली सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा, ठीक है, डाउटनेट की तरफ से, ठीक है सर। ओवर टू यू। बच्चों, मैं आपके सामने एक और चीज़ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, डाउटनेट सिर्फ सीमित नहीं है आपके रिटन एग्जाम्स के लिए। हम जो टारगेट करने जा रहे हैं वो आपका एयरफोर्स XY के बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता है, या फिर NDA में हम लोग SSB 5 डेज़ का देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समय समय पर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, जो भी करंट टॉपिक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका फार्मर्स बिल है, ठीक है, या फिर आपका CAA, NRC, तो ऐसे टॉपिक हैं, उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एक वर्चुअल क्लासेस चलाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, खाली रिटन के लिए नहीं। अगर आपके सामने कोई भी इंसान प्रेजेंट है तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके लिए। ये सिर्फ नहीं आपका रिटन क्वालिफाई करवा दिया और छुड़वा दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ठीक,
हाँ ठीक है दोस्तों, तो फिर एक बार हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टीम से। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो वेट था अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीईटी 2022 आप लोगों का पूरा मिल चुका है। बाकी जब क्लासेस आपकी मंडे से कंटिन्यू होंगी तो सारी चीजें आपको जानकारी दे दी जाएगी। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर क्लासेस बेसिक से चलेंगे, तो बिल्कुल मेरे दोस्त, आपकी जो क्लासेस है वो बिल्कुल मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे। और हमारी जो क्लासेस होंगी वो हर उस बच्चे के लिए होंगी जिसको कुछ भी नहीं आता, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, और वो बच्चा भी उनको आसानी से देख पाएगा जो पिछले काफी दिनों से तैयारी में है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चीजें जो है वो अलग मिलने वाली हैं। यहां पर अगर हम आगे बात करेंगे दोस्तों, CBT 2 आप लोगों का हो चुका है। जो बच्चे बाद में आए हैं तो CBT 2 की टीम से मैंने आपको मिलवाया था, आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये संडे वाली बात, संडे को क्लास होंगी, मैराथन क्लासेस होंगी आपकी सब्जेक्ट वाइज। मैगजीन का मैं एक बार फिर से आपको दर्शन करवा देता हूं कि ये जो मैगजीन है हमारी पूरी की पूरी मैगजीन है, और इसमें सारी चीजें, पूरा कंटेंट जो है वो आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है। क्लासेस तो आपकी रेगुलर चल ही रही है। इसी के साथ में आपका एक पीछे जो जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं पूरे मंथ के, वो क्वेश्चन बैंक भी पीछे ऐड कर दिया जाएगा आपके साथ में। तो ये कंप्लीट मतलब आपका जो होगा करंट अफेयर हो जाएगा, और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसमें आराम से अपना इसका मेरे दोस्तों जब आपको PDF मिलेगी तो आप इसको हार्ड कॉपी में भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। मतलब कई बार होता है ना कि सर पेज ही 1000 हो गए, तो इतना नहीं है, मतलब एक जैसे बुक टाइप आपकी होती है सेम उसी तरह से आप लोगों की ये है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये था टाइम टेबल, जिस टाइम टेबल के बारे में आप बात कर रहे थे। तो यहां सबसे पहले सुन लीजिएगा, सुबह 7 बजे करंट अफेयर, अभी गलती से शायद 6 बजे मैंने बोल दिया था, लेकिन क्लास जो है वो 7 बजे है आप लोगों की। तो सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर, जहां पे मैं ही आपको पढ़ाता हूं सारी चीजें करंट अफेयर में, और लगभग 1.5 घंटे आपकी क्लास जो है डेली चलती है। मतलब हम इसके अंदर MCQ भी करते हैं, सारी न्यूज भी हम इसके अंदर कवर करते हैं, और इसमें हम अपना जो स्टेट वाली न्यूज है उसको भी हम यहां पर कवर करते हैं। आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो 8:30 बजे आप लोगों को जो है, अगर मैं बात करूंगा आप सभी लोगों से, तो 8:30 बजे एक बार बिल्कुल, तो देखिएगा सर भी आ गए हैं। तो 8:30 बजे जो है सर इनको एडिटोरियल द हिंदू एनालिसिस आपको मिलेगा बच्चों। इसके अंदर आपको पूरा जो हिंदू का पेपर जैसे आता है तो उसमें क्लियर, एक तो एडिटोरियल को GS के हिसाब से, दूसरा आपका लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो हिंदू अखबार लगवा लो। तो अखबार लगवाने से अंग्रेजी नहीं आएगी, अखबार पे मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा, उस वर्ड को, उस शब्द को किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है और वहां पर उसका क्या तात्पर्य निकल रहा है, उसके हिसाब से आपको वो सीखना है। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करूंगा, देखो एग्जाम के लिए तो ये दोनों क्लासेस बिल्कुल मतलब है ही है, वो तो आप मान के चलो, लेकिन एक जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, उसके लिए भी ये दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है तो आप तब भी इन क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा। क्यों? अब सपोज आप कहीं पर गए, किसी शादी में गए, या कहीं आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब कोई किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन आप चुप खड़े रहोगे, और चुप खड़े रहोगे क्यों? क्योंकि आपके पास ना बोलने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं क्या पता ही नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंदा वही बोल पाता है जिसको उस चीज की नॉलेज होती है। अभी जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई आपसे नॉर्मली बात करने लगे टेनिस टूनिस की, तो आपका उतना इंटरेस्ट नहीं जाएगा। वही बात अगर क्रिकेट की आ जाए तो आप तब की बात भी बता दोगे जब आप पैदा नहीं हुए थे। आप 1983 वर्ल्ड कप की भी सारी बातें आपको पता होंगी। तो ये होता है दोस्त इंटरेस्ट, उसमें कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ रही। तो ये क्लास आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेंगी, इसके बारे में भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हाँ। आगे चलते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो CBT 2 है सर, इनका CBT 2 के जो हमारे लेक्चर हैं, हाँ। उनकी सर ये प्लानिंग है। मतलब CBT 2 में सबसे पहली क्लास आपको मैथ्स की मिलेगी, जो मैंने अभी बताया था आपको विनीत सर के बारे में। तो विनीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे CBT 2 में। आगे चलेंगे तो आपको GK GS मिलेगा, और एक GK GS में सबसे अच्छी खास बात क्या होगी कि जैसे हमारा 60 डेज का कोर्स है, अभी बताया हमने 60 डेज हमारे पास पूरे हैं, तो हमारी जो 5 चीजें हैं वो दोस्तों 12x5 हो जाएंगी। मतलब 12 दिन आपको मिलेंगे, और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आपको हर चीज की कराई जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, स्टैटिक GK हो। तो इस तरह से बाकी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वो सर लोग आपसे डिस्कस करेंगे जैसे ही बैच आपका मंडे को स्टार्ट होगा। हाँ, तो इसमें ये मत सोचना कि यार खाली GK कवर हो रहा है, या सिर्फ साइंस कवर हो रहा है, या सोशल साइंस कवर हो रहा है। इसमें सारा जितना आता है पोर्शन वो सारा का सारा कवर होगा। तो 11 बजे वाली क्लास में आपका कंप्लीट GK, कंप्लीट GS कवर हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात
बात क्या है कि देखो, अगर एक नॉर्मली हिस्ट्री को देखें तो एक बंदा सोचेगा कि सर हिस्ट्री तो बहुत है, अब कितनी ही पढ़ते जाओ, 2 साल भी पढ़ते रहो तब भी कम पड़ेगी। हाँ। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, देखो हिस्ट्री एक जगह भी पढ़ाई जा सकती थी। मैं आपको बता देता हूं कि जब हम ग्रुप डी को टारगेट करेंगे तो तब वहां पे स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, वहां पे क्वेश्चंस का लेवल कुछ और होगा, और यहां पर जो चीजें होंगी वो आपकी सीबीटी 2 को टारगेट करके कराई जाएंगी। जो क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखोगे ग्रुप डी में तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन, हमेशा सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 40, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड आपके मिलेंगे। तो उस तरह की चीजें ही यहां पर आपको कवर सारी की सारी जो है कराई जाएंगी दोस्तों। फिर आपके बाद आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में जैसा कि सर ने आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट तो कमाल का है दोस्त। आप डायरेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हो, आप रैंकिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, आप सही गलत बता दोगे, सब लोग बता देंगे। लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उस पर आप कैसे सही गलत बताओगे, कंक्लूजन वाला जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा, जो आपका स्टेटमेंट अजम्पशन होगा, सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे आज भी सिलोगिज्म को वही समझ रहे हैं जो सर पिछले 10 साल पहले आता था, 5 साल पहले आता था। आज की डेट में दोस्त सिलोगिज्म बदल चुका है, कंक्लूजन ऊपर देते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। बहुत सारी चीजें आपको जो है यहां पर पूछी जा रही हैं। तो वो सारी चीजें मतलब जो चीजें होंगी ना वो लेटेस्ट पैटर्न पे होंगी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो पिछले 20 सालों के पेपर पे नजर मत डालना, पिछले 2 या 3 साल में जो पेपर हुए हैं केवल उन्हीं पे नजर डालना, क्योंकि पैटर्न बहुत बदला है। और ऑनलाइन एग्जाम जब से आया है खासकर से, तब से जो एजेंसी एग्जाम ले रही है उसके आप एग्जाम देखिएगा और आपको यह भी पता लग जाएगा कि हाँ हम क्लास में उन चीजों को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं हम ट्रैक से तो नहीं हट गए। तो विश्वास भी आपके लिए सबसे पहले जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। अब उसके बाद सर बच्चे वेट कर रहे थे ग्रुप डी का। यहाँ सर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा है हमारा और इस पेपर का पिछले 3 सालों से वेट कर रहे थे। और एक वही होता है ना कि सर एक एंड टाइम का रिवीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा काम आता है। क्योंकि अब तो सर बहुत सारे बच्चे ना थोड़े थक भी गए होंगे कि यार पता नहीं कब से इसके पीछे लगे हुए हैं, नहीं आएगा, कब करा रहे हो एग्जाम, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो अब हमें, लेकिन कहते हैं ना आखिरी में अंत में आपको सबसे ज्यादा जान फूकनी होती है। अगर आपने कोई रेस देखी हो, कोई भाई जब एथलीट्स दौड़ते हैं तो वो पूरी एनर्जी लगा के दौड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जान वो सबसे आखिरी में दौड़ते हैं, क्योंकि अगर लाइन पार करते वक्त 1 सेकंड, आधा सेकंड का भी फर्क रह गया तो वो बंदा फर्स्ट आ सकता है और हो सकता है दूसरा वाला सेकंड आ जाए। तो इस समय पर आपको पूरी जान लगा देनी है। अभी तक जो हो गया, जो नहीं हुआ उसे भूल जाओ। ये मत टेंशन लो कि अरे यार इतने टाइम से लगे हो, अब तो पता नहीं क्या ही होगा, मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूं, मैं तो थक गया, मैं तो हार गया। नहीं, अगर आपने इसके लिए 2 साल वेट करा है, 2 साल मेहनत करी है, तो अब वो घड़ी आ गई है कि जब आपको भाई आपको अपना जलवा दिखाना है, अपना मेहनत करनी है, एग्जाम को फोड़ के ही रहना है। और हम आपको पूरा इसके लिए कंप्लीट इसी के हिसाब से क्लासेस दे रहे हैं, है ना भाई। लॉन्ग जंप की रेस की तैयारी अलग है, ठीक है, हर्डल रेस की तैयारी अलग है, मैराथन की तैयारी अलग है। तो हर एक एग्जाम के स्पेसिफिक आपको क्लासेस कराई जा रही हैं ताकि उसी पे फोकस होए, उसी के सिलेबस के हिसाब से, उसी के पैटर्न के हिसाब से पूरी क्लासेस हो। अच्छा, एक सवाल ना सबके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, हाँ। और कुछ सोच करके ना डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि सर मैंने ना 2 साल से नहीं पढ़ा, मैंने 3 साल से नहीं पढ़ा, मुझे जीके बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्त एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर केवल और केवल हमें उस कंटेंट से रूबरू होना है जो पेपर में जिस तरह का पूछा जाएगा। हाँ। तो यहां पर आप एक बात मान के चलिएगा कि अगर आप लोगों ने अभी से भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो यहां अभी भी पूरे नंबर 90% नंबर बड़े इजीली आप ला सकते हो। क्यों? हो सकता है इस टाइम पर आप वही चीजें पढ़ लो जो पेपर में आनी हो और जो आपको यहां पे तैयारी कराई जाएगी वो बिल्कुल वैसी ही कराई जाएगी। तो जो बिल्कुल जीरो समझते हैं अपने आप को इसमें जीके में, तो मेरे दोस्तों वो भी तैयार रहिएगा, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पूरी टीम पढ़ाएगी, पूरे जी जान के साथ में पढ़ाएगी और पूरी मतलब जो है आप लोगों की जो तैयारी है वो मतलब एक समझिएगा पेपर आप ही का नहीं है, पेपर हमारा भी है। ये जो आप लोग अभी सिलेक्शन ले लोगे ना और बाद में बताओगे भाई तैयारी कहां से की थी, तो आप बोलोगे सर हमने डाउटनट से तैयारी की थी। अच्छा, किन सर ने पढ़ाया था? तो उन सर ने पढ़ाया था। तो ये पेपर जो है वो हमारा भी है, केवल आपका नहीं है। आगे चलते हैं, बाकी इसके बारे में कंप्लीट जो आपको जानकारी है अभी मैं आपको फैकल्टी से मिलाऊंगा, वो आपको बताएंगे। यहां पर आ जाता है अब आपका बैंकिंग वाला सेक्टर। दोस्तों बैंकिंग का जो पेपर है भैया वो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी पे बेस है। यहां पर जो बैंकिंग मेंस एग्जाम है, आपने प्री पास कर लिया, अब बारी है मेंस की। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका बच्चा वेट करता है। और अगर मैं बात करूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि एसएससी के कंपैरिजन में, रेलवे के कंपैरिजन में जो सबसे
सबसे जल्दी जॉब देता है वो बैंक है। ये मैं आप भी जानते हो, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये 8 से 9 महीने में पूरा अपना प्रोसेस कर देते हैं। एक डेट होती है इनकी 1 अप्रैल, उसको ये पूरा अपना रिजल्ट दे देते हैं फाइनल, सारी चीजें प्रोसेस करके। तो इसके लिए जो भी हमारे बच्चे बैंकिंग वाले हैं, वो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उन सभी के लिए आप बिल्कुल जो रहिएगा, तैयार रहिएगा दोस्तों। तो ये बैंकिंग सेक्टर, और इसी में आपका जो अभी आप ये मान के चलिएगा इंश्योरेंस के जितने एग्जाम हैं वो भी आने वाले टाइम में सारे कवर होंगे, और जो भी आपके क्लर्क वाले हैं या पीओ वाले हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे स्टैटिक जीके की क्लास, उसका टाइम 8 बजे 8 PM मेरे साथ में मैं ही मिलूंगा आपको। और जैसा कि आप काफी दिन से पढ़ भी रहे थे स्टैटिक जीके, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, और ये सारे के सारे एग्जाम कवर करेगी। मतलब यहां भी पूछी जाएगी भाई, यहां भी पूछी जाएगी, और आपका यहां जो मेंस का पेपर होता है, जीए होता है, वहां भी पूछी जाएगी। तो ये चीज आपको जो है मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें बने रहिएगा। और जब अब पूरा दिन आपका हो ही जाएगा, तो अब जब सोते वक्त एक सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि हमने मतलब सर कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, राइट। तो वो दिन के एंड में एक टेस्ट होगा आप लोगों का, जो केवल जीए का होगा, क्योंकि उसी टेस्ट को हम आसानी से दे सकते हैं, उसी में आपकी भूलना भुलाने वाली प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो जो चीजें आप भूलो ना, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मतलब एक मॉडल पेपर टाइप आप लोगों को डेली 9 बजे रात को ये आप लोगों का टेस्ट होगा। और ये अभी भी चलता ही था, इसी को आगे हम हमारा जो डाउटनेट 2.0 है उस पर बिल्कुल स्टार्टिंग से एक फ्रेश वे में कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारा आपका शेड्यूल था। अभी सर इन बच्चों के माइंड में एक चीज है कि लेखपाल का मतलब जो है कैसे होगा, या जो हमारा क्या कहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल है वो कैसे होगा। तो उसके लिए उसमें एक मेजर सब्जेक्ट होता है हिंदी का हमारा। तो उसके लिए मैं अभी सर से आपको मिलवाऊंगा, पंकज सर से, और वो सारी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो एक बार पंकज सर आ जाइएगा। आइए पंकज सर। सर बच्चे बहुत देर से आपका वेट कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासु विद्यार्थियों। शुक्ला सर की तरह मेरा भी गला थोड़ा खराब है, लेकिन आप लोग जो प्यार देते हैं और डाउटनेट को हमेशा से जो आपने प्यार दिया है उसको बरकरार रखिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट था कि लेखपाल और कांस्टेबल की परीक्षा, तो जो उसमें हिंदी का सेक्शन है या जो भी जीएस का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन है, उन सभी में जो आपने टीचर देखा है, और जो बेस्ट टीचर है हमारे, और सभी हमारे बेस्ट ही टीचर हैं, क्योंकि डाउटनेट हमेशा यही चाहती है कि हर घर से जो भी सिलेक्शन हो वो हमारा ही हो और हमसे पढ़े बच्चे ही आए। जैसा कि आप देखते हैं टीचिंग का भी पोर्टल है हमारा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यही होगा या टीचर का भी होगा, तो एकदम टीचर भी हम अंधाधुंध धड़ाधड़ चला रहे हैं। आप लोग को टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और शुक्ला सर एक बार आएंगे हमारे साथ, माननीय शुक्ला सर, हाँ शुक्ला सर और डीजे सर सब लोग साथ है। शुक्ला सर और अक्सर जो हम लोग बातें करते हैं टीचिंग के विषय में, तो हमारा यही उद्देश्य होता है ना कि जो भी बच्चा पास हो, टीचर बने, हर स्कूल में वो डाउटनेट से हो। और इसके लिए हम सतत प्रयास भी करते हैं, डाउटनेट भी सतत प्रयास करती है। आप देख रहे हैं जो इतना मेहनत हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? केवल और केवल आप हैं। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारी शिक्षण पद्धति जो हो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, विद्यार्थी केंद्र में रहे, न कि शिक्षक केंद्र में रहे। हम कभी भी आप पे हावी नहीं होंगे। आप कुछ भी पूछिए, आप लाइव इतना इंटरेक्ट करते हैं, चाहे सर हो, गौरव सर हो कक्षा। अब देखिए गौरव सर यहाँ सुबह 7 बजे आते हैं और रात को 8 बजे तक आपके लिए स्टैटिक जीके लेकर आते हैं। तो ये एक डेडिकेशन है, किसके लिए? तो आपके लिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप हमसे जुड़िए और छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बीच जब बात होती है तो ये होती है कि यदि विद्यार्थी अपना समय सौंपता है ना, तो सर अपना भविष्य भी सौंप देता है हमें, और उस भविष्य से खेलना हमें नहीं आता। खासकर विशेषकर डाउटनेट ने कभी नहीं ये किया है कि भविष्य से खेले। अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचिए कि क्लास 9th 10th के सेगमेंट में इतना आगे कैसे जाता। ये सोचने वाली बात है। तो इसी विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िए। कोई भी परीक्षा हो आप कमेंट कीजिए, माकूल जवाब दिया जाएगा, समय अनुसार जवाब दिया जाएगा। और एक बात कहूंगा कि हम आपको कभी भी मायूस नहीं होने देंगे। हमारी जो टीम है, हमारे साथ जितने लोग
लोग हैं दिलो जान से लगेंगे। क्या बताऊं, मतलब कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं नहीं जो उसके लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं। शब्द सही में शब्द जो है आपके, क्योंकि देखिए बच्चों से हम लोग बड़ी इमोशनल रूप से जुड़े हुए हैं। शुक्ला सर हमारे बीच कभी कभी डिस्कशन हो जाती एक ही है। बात कहूंगा यहाँ पर परमार सर की तरफ से कि देखिए भारतीय धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, जिसमें अंतिम पुरुषार्थ आता है मोक्ष का। और कहा जाता है सरकारी नौकरी मिली तभी मोक्ष है, यानी इस धरती पर अगर आज की तारीख में मोक्ष है तो वो सरकारी नौकरी है। अगर आप बेरोजगार रह गए तो सबसे बड़ा अभिशप्त है वो, क्योंकि फिर ना तो कोई, आज की डेट में तो सबसे बड़ी समस्या हो गई कुंवारों को कोई शादी के लिए भी नहीं पूछता है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों कि आप रोजगार पाएं, और वो भी सरकारी नौकरी। सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, आप समाज में प्रतिष्ठित रूप से जाने लगते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट जॉब हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा एम बन चुका है। एक ड्रीम के साथ हम लोग जुड़े हैं, इस सपने को साकार करेंगे, और ये साकार 2 तरफा होगा, 2 वे होगा, यानी आप भी प्रयास करेंगे, हमारा मार्गदर्शन होगा। यानी हम यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिले, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटमेंट रखते हैं, और हम मिलकर के पूरी टीम के साथ काम करेंगे। लीजिए डीजे सर। नहीं, सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि एक्चुअली देखो सरकारी नौकरी में देखो एक तो है कि हाँ भाई हमें जाना है, सरकारी नौकरी लेनी है, उसके अपने फायदे हैं, पर एक बहुत बढ़िया बात अगर आप देखोगे ना आजकल के समय में कि आप उस नौकरी के थ्रू अपने देश के लिए भी कुछ कर पा रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, है ना। आप किसी भी पद पे जाके बैठो, वहां पर आप कोई भी चीज पर काम करो, किसी भी, चाहे आप बैंकिंग में गए हैं, या आप पुलिस में गए, या आप डिफेंस में गए, या आप कोई भी रेलवेज में गए, आप किसी भी संस्था में जाके बैठ रहे हैं, आप देश चला रहे होंगे, तो वो अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। तो उसके लिए आपको एक प्रेरणा रहनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे करके दिखाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अभी आप एसएससी को पूछ रहे हो, बैंक प्रीलिम्स को पूछ रहे हो, वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कॉमन प्रश्न आप लोगों का आ रहा है। क्या प्रश्न आ रहा है कि सर ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये कौन से एग्जाम के लिए है। दोस्त एक बात सुनिएगा, देखो इस क्लास को ना ऊपर रखा गया है, यूनिक रखा गया है इन 2 को, और मैंने बोला था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप सब्जी लेने जाते हो, खास करके जब आप आलू लेने जाते हो, तो आप आलू वाले से यही बोलते होंगे ना कि सर हमें आलू दे दीजिएगा। ऐसा तो नहीं बोलते होंगे कि आज हमें वो आलू दो जो गोभी में डलेगा, आज हमें वो आलू दो जो शिमला मिर्च आज हमें बनानी है उसमें जो आलू डलेगा, नहीं आज पकौड़ी बनानी है हमें वो आलू दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ये करंट अफेयर जो है ना ये आलू है। जैसे आलू हर सब्जी में डलता चला जाता है, तो जितने भी आपके एग्जाम इस पृथ्वी पर हो रहे हैं, जहां जहां पर जीके आप लोगों को पूछी जा रही है, जीके वाला पोर्शन, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन, वहां पर करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा। चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, टीचिंग में सुपर टेट का, केवीएस का, DSSB का, डिफेंस में सीडीएस का, एनडीए का, आर्मी, नेवी, जो भी आपके एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम से लेकर के आपके यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी में आपका पूछा जाता है ये करंट अफेयर। और सेम आपका इंग्लिश वाला है, जो वोकैब है दोस्त वो तो सेम ही रहेगी ना। या फिर अगर मैं बात करूंगा तो सुपर टेट के लिए और क्या कहते हैं बैंक के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगे, वो सारी चीजें वही रहेंगी। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एसएससी की क्लासेस, दोस्त अभी हमारे सामने जो एग्जाम है वो CBT 2 है, ग्रुप डी है और बैंक का मेंस एग्जाम है। जैसे ही एसएससी की नोटिफिकेशन अभी आने वाली होगी तो हम उसको भी बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मेन क्या है, मेन जो अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं आपको भी ज्यादा बिजी नहीं रखना। देखो आप जो एसएससी का एग्जाम दोगे उनका अभी रेलवे का एग्जाम भी है, तो अभी पहले उस पर फोकस करिएगा जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है। और जो एसएससी वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारी सीटी की जो क्लासेस हैं यहां पर आप उनको देख सकते हैं। तब तक बाकी एसएससी का बिल्कुल फ्रेश बैच और बैंकिंग का जो प्रीलिम्स का है वो भी हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मेंस का पेपर है बच्चों का, तो अभी हमने प्रीलिम्स की तैयारी कराई थी बच्चों को और उसके बाद ही अब मेंस की करा रहे हैं। अब चूंकि मेंस का एग्जाम है तो मेंस की हम इसलिए अभी तैयारी करवा रहे हैं। प्रीलिम्स वाले बच्चे पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं, सीटी वाली क्लासेस को भी देख सकते हैं और इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि चीजें वही है, बस क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो एक बार फिर पंकज परमार सर कुछ कहना चाह रहे थे आपसे।
बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जो इतना प्यार दे रहे हैं आप। और एक बार जो चैनल है डाउटनेट गवर्नमेंट एग्जाम 2.0 उसको लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनसे सब्सक्राइब अवश्य करा दीजिएगा, क्योंकि एक ये नई शुरुआत है, नए जोश के साथ हम लोग हैं। और जितना ज्यादा आप प्यार देंगे, यकीन मानिए ये जो रिबाउंड होगा लगभग ट्रिपल, हम बोल नहीं सकते कितने टाइम्स मिलेगा। आप बता तो रहे, मैंने कहा कि आपके विश्वास को हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत कम जगह होता है कि जहां विश्वास को प्रश्रय दिया जाता है, विश्वास को लगाया जाता है। अनेक स्थानों पे तो आप देखते ही होंगे। तो बस मैं ये कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और कम से कम जो एक लोग हैं 3-4 लोगों को रेकमेंड करें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ बच्चे सुपर टेट की बात कर रहे थे, यूपी टेट की बात कर रहे थे, सी टेट की बात कर रहे थे, तो शुक्ला सर बताएंगे सर क्या। मैं सर उससे पहले एक बात पर और गौर कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने लिखा भी है और मेरी खुद की धारणा है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है, बाकी आप सब मान सकते हैं कुछ भी, कि नौकरी में तो बस एक ही नौकरी है और वो है आईएएस, बाकी सब चाकरी है। तो आईएएस बनने का सपना बहुत सारे बच्चों में होता है, विद्यालय स्तर पे ही उनमें सपना पलने लगता है। तो आपको एक खुशखबरी दूंगा कि आप बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी का एक फाउंडेशन बैच देखेंगे। हम लोग फाउंडेशन बैच भी लेकर आ रहे हैं और स्कूलिंग लेवल से ही बच्चों को जोड़ देंगे। मैं मानता हूं 10+2 लेवल से ही तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप पाएंगे यूपीएससी का फाउंडेशन वहीं से बिल्डअप होता है। तो उसी को टारगेट करते हुए हम लोग पूरा यहां पर एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो और आगे चलकर आप यूपीएससी की तैयारी कर सके। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर सपना देख रहे हैं, वो सपना भी डाउटनेट के साथ साकार होगा। पूरी टीम आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और बहुत जल्दी हम अपना बैच अनाउंस करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और बाकी टीचिंग पोर्टल पर तो सर ने आपको जानकारी दी ही। शुक्ला सर, जैसे आप यूपीएससी के विषय में बोल रहे थे कि यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आएगा, तो शुक्ला सर जैसे हम लोगों ने तैयारी किया, आपने भी किया, तो उस समय शायद आप जैसे शिक्षक हमें मिले होते तो शायद हम भी आईएएस होते। कहा भी जाता है कि नौकरी बस एक ही है, यूपीएससी, उसके बाद तो चाकरी है। सही बात है। तो यहाँ जो शिक्षक है रियल में उनको कंपटीशन की समझ है। और देखिए, अगर कंपटीशन की समझ हो गई ना, देखिए शिक्षक वर्क एज अ फैसिलिटेटर, सहायक के रूप में काम करता है। तो अगर शिक्षक को समझ हो गई कि क्या आता है, कहां से क्या पढ़ना है, यदि वो आपको ये चीजें गाइड कर देता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परीक्षा पास न करें। पास ही नहीं करते, आप टॉप कर जाते हैं। बस एक सहायक बच्चों की सर व्यग्रता देखिए, पूछ रहे हैं सर यूपीएससी का बैच कब से लाएंगे, वो भी बताइए। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे ना बच्चे, देखो हमारे जो टीचर्स हैं वो तो स्मार्ट है ही है, लेकिन हमारे बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। अब बच्चों को पता है, मतलब सबको पता है ये क्लास लाइव चल रही है, लेकिन हमारे 1-2 बच्चे जो है, मतलब जैसे हमारे झारखंड एक्सप्रेस है, तो वो ये पूछ रहे हैं सर फेक लाइव तो नहीं है, वो चाहते हैं कि सर हमारा नाम ले। तो बिल्कुल बच्चों, हम लाइव हैं। देखिए सर, नहीं पता उनको भी है सर लाइव है, लेकिन वो अपना नाम बुलवाना चाहते हैं। तो दोस्त इसी पे मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों को, देखो नाम बोलते रहेंगे, नाम होता रहेगा, पता लगा 40 मिनट नाम पढ़ने में ही निकल गए और आपका जो मेन कंटेंट था वो छूट गया। ऐसा अक्सर होता है। हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल जो चीजें हैं कंटेंट पे फोकस करना है और अपना नाम ऐसा बनाना है। और वैसे भी गौरव सर और मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा कारनामा करना है कि सारे लोग आपका नाम लें, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बने, आप टॉपर बन करके डाउटनेट में मीटअप में आए और हम आपको माला पहनाएं। खुद ब खुद नाम होगा, मतलब कुछ ऐसा करे कमाल की हमारा सबका नाम हो जाए। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, नाम होगा, बेफिक्र रहिएगा। और ऐसा नाम होगा कि हमें और आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया नाम लेगी फिर आपका कि भाई ये झारखंड एक्सप्रेस है जो डाउटनेट 2.0 से चली थी और अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। तो बेफिक्र रहिएगा आप उस चीज के लिए। एक बार अंत में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि देखिए, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो आप सबसे कहिए, और कहीं भी अगर असंतुष्टि दिखती है तो हमें डायरेक्ट बताइए, हम उसको दूर करेंगे। और अंत में सर, मेरा अंत कभी होता नहीं है, समस्या यही है, जब माइक ले लेता हूं तो
मैं अंत में कहना चाहूंगा कि न हारे हैं न हारेंगे, न हारे हैं न हारेंगे, और इस बार आपके साथ इतिहास रच के ही मानेंगे। क्या थैंक यू। बात है, बहुत बहुत बड़ी बात कही सर और ने। बात सर मैं बोल दूं, मैं एक्चुअल में कमेंट भी पढ़ रहा हूँ ना साइड में, तो इसलिए मेरे पास थोड़ी बातें ज्यादा आ रही हैं। अभी ना कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये एनडीए सीडीएस मतलब क्या है, इसमें क्या अंतर है। तो दोस्त बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए मतलब एक पूरा डिफेंस ओरिएंटेड जो सेमिनार है वो हम लेकर के आएंगे, क्योंकि इसमें हम आपको बता भी दें लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं मिलेंगी चीजें। तो जो डिफेंस ओरिएंटेड सेमिनार होगा आपका, जिसमें एनडीए सीडीएस नेवी मतलब पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, जो हमारा डाउटनेट डिफेंस चैनल है उसके बारे में आपको सारी चीजें बताएंगे। और अभी भी क्लासेस आप लोगों की जो है वो चल ही रही हैं। साथ में एक सेम हम आपके लिए जो टीचिंग एग्जाम है उसके ओरिएंटेड एक ऐसा ही सेमिनार हम बहुत जल्दी आपके लिए लाने बिल्कुल वाले सर, हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी यहाँ पे मैसेज भी छोड़ा कि हमें टीचिंग के बारे में भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि डाउटनेट ने टीचिंग के फील्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और आपने शायद नोटिस किया होगा कि सारे कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो टीचिंग पोर्टल के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो डीएसएसबी के थ्रू हो रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट है, एमपी टेट है, हरियाणा टेट है या सी टेट है, सभी तरह के टीचिंग एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट जो भी हो रहे हैं उसकी तैयारी कराई जा रही है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर वो सारी क्लासेस मिलेंगी और उसकी भी पूरी कार्य योजना आपको आगे स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन आपको एश्योर करता हूं कि टीचर बनने का सपना आपका इसी प्लेटफॉर्म के साथ साकार हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और लास्ट हम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको ग्रुप डी की टीम से मिलवा देता हूं। तो ग्रुप डी की टीम आएगी, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो एक बार जो हमारी ग्रुप डी की टीम है, जिसमें हमारे फैज सर हैं, सत्यम सर हैं और हमारे क्या कहते हैं शत्रुघ्न सर हैं। तो एक बार आइएगा। पूछ भी रहे हैं बार बार, फैज सर कहाँ है, सत्यम सर कहाँ है, आइए सर। थैंक यू। तो बच्चों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का सर ने बताया था रेलवे के बारे में, तो रेलवे का जो मैथ्स है उसमें मेजर जो आपका पोर्शन है वो आपका अर्थमेटिक का है। लेकिन इसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम से, सिंप्लीफिकेशन से, एलसीएम, एचसीएफ से। और हल्का सा आपको एडवांस भी लेके चलना है, एडवांस छोड़ना नहीं है। एडवांस का मीन्स जैसे आपका मेंसुरेशन है, एक आध हल्का फुल्का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत डीप तो नहीं आएगा, एसएससी लेवल तो नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का कभी एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा आ जाता है, लेकिन मेजर पोर्शन आपका अर्थमेटिक का होगा। और अर्थमेटिक भी ग्रुप डी में बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा, हम आपको उसी लेवल का पढ़ाएंगे जितना आपका काम का है। ये नहीं है कि हम आपको बहुत हाई लेवल पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना टाइम कम है, विद इन टाइम में सारा का सारा सिलेबस कराना है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। जो आप हमको 60 दिन दे रहे हैं, 60 दिन में हमारी सारी टीम मिलके इतना करा देगी। अगर आप लोग आज से ही शुरुआत करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से शुरुआत रेगुलर स्टडी होना चाहिए। और सक्सेस का एक मंत्र है लाइफ में, एक बात याद रखना जो मैंने फील किया है, पी क्यूब। पी क्यूब क्या होता है? 3 पी को अगर आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। पहला प्रैक्टिस, दूसरा पेशेंस, तीसरा पंक्चुअलिटी। अगर आपके अंदर 3 चीजें हैं, प्रैक्टिस है, पेशेंस है, पंक्चुअलिटी है, आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सब आज आप मोटिवेट हो गए, बोले आज तो किताबों को फाड़ ही देंगे, 12 घंटा जाके स्टडी कर लिया, आज 12 घंटे, कल पढ़ लिया 14 घंटे, और फिर लगा 8 दिन वो खोली नहीं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं एक बात कहता हूँ स्टूडेंट के लिए, सर ने बोला ना कोई संडे है, ना होली, दिवाली, ईद है। इसका मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं है, जब तक नौकरी नहीं है, हमें बिल्कुल सुकून से बैठना ही नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है। डाउटनेट आपके लिए एकदम दिन रात डिवोटेड है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपके लिए डाउटनेट है, और इतना सब कुछ यहाँ पे फ्री मिल रहा है आपको। इतना आपके लिए कोई केयर नहीं करेगा, या तो आपके पेरेंट्स केयर करेंगे या फिर डाउटनेट आपकी केयर करेगा। इसीलिए डाउटनेट के साथ बने रहिए और सरकारी नौकरी का वादा डाउटनेट के साथ। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, जितना भी आप ना दिन भर पढ़ोगे ना जीएस में, चाहे स्टैटिक जीके पढ़ो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ो, उसके 25 के 25 क्वेश्चन है हूबहू जैसे एग्जाम में आते हैं, चाहे आपके ग्रुप डी के हों, चाहे आपके सीबीटी के हों, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप रात को 9 बजे मेरे साथ करोगे। डेली टेस्ट, लाइव टेस्ट, यानी हूबहू क्वेश्चन जैसे एग्जाम में उतरते हैं ना, चाहे आपके डेट्स पे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट्स, आपके थीम्स हो, जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं
वो सारी की सारी आपको रात को 9 बजे मिलेंगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, डाउटनट में आपको बने रहना है और सारी की सारी चीजें आपको डाउटनट एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल करा रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि डाउटनट का जो 2.0 चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो और डेली आप ये सारी की सारी क्लासेस वहां पे देख सकते हैं। सत्यम सर। हाँ नमस्कार बच्चों, देखो जैसे कि भाई आपको पता चल गया कि अभी जो टाइमिंग रहने वाली वो क्या रहने वाली है। तो अगर रीजनिंग की आप क्लास करना चाहते हैं तो 3 मतलब आप पूरा का पूरा ग्रुप डी की अगर क्लास करना चाहते हैं तो 1:15 से लेकर 3:15 तक पूरी की पूरी ग्रुप डी की ही क्लास चलने वाली है। यहाँ सिर्फ हम उस सिलेबस पे बात करेंगे जिससे ग्रुप डी में एग्जामिनेशन में जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे नए पैटर्न के क्वेश्चंस की, हम बात करेंगे अपडेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग का आजकल मार्केट में बहुत ही हवा चला हुआ है, जाहिर सी भी बात है, क्योंकि इनके ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे पजल टाइप के प्रश्न आते हैं जहां हम फंस जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट मैं यहां बताऊंगा और ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ना बहुत ही आसान हो जाएगी, इसे हवा में आप उड़ा देंगे आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसके कुछ खास चीजें हैं जिन पे पहलू हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट बिल्कुल ईजी हो जाएगा। दूसरी बात देखो कि सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जानते हैं कि रीजनिंग जो होता है वो हाई स्कोरिंग होता है। अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए तो केवल रीजनिंग के क्वेश्चन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, साथ में ये भी पर्याप्त होता है कि टाइम आपने कितना लिया रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत होती ही नहीं है। बेसिकली 2-4 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें तो आप उससे क्या करेंगे भाई, वैसे ही ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट, जैसे सर बोलते भी हैं थिंक विदाउट इंक, तो यहाँ भी सेम वही पैटर्न चलता है भाई कि यहाँ भी आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी इस सब्जेक्ट में भी हम क्या करने वाले, बात करने वाले कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे बहुत ही कम समय में हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, वो मैं बताऊंगा आप सभी को, इसी प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए YouTube पे डाउटनट 2.0 वर्जन को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जुड़ जाइए फिर पूरी तैयारी के साथ में। आ रहे हम लोग एकदम कंप्लीट सिलेबस लेकर के, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, क्लासेस ऐप और YouTube दोनों पे होंगी। बिल्कुल। तो बच्चों ये टीम थी, आप मिले, अब एक बार फिर आपसे मतलब फाइनल रूबरू कर लिया जाए। तो एक बार मैं डीजे सर को बुलाऊंगा। अभी ना सर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि डीजे सर क्या पढ़ाएंगे, मतलब एक तो बच्चे का कमेंट आया। सही बात। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि हम पढ़ाएंगे और डीजे सर वो हैं जिन्होंने मतलब एक होता है ना कि मतलब एक सर्वा और जो पीछे से सारी चीजों को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए प्लानिंग है, क्या हम इनके लिए बेस्ट कर सकते हैं, कौन सी चीजें इनके लिए बेस्ट हो सकती हैं, जैसे ये मैगजीन का कॉन्सेप्ट अभी आया है या फिर कुछ भी नई चीजें हैं, तो उन सब में हमारे जो मतलब जो अब अगर हम बात करें मतलब हमारे ऊपर जहां से हम भी मतलब मैनेज हो रहे हैं एक तरीके से, अगर हम बात करें साथ है, आप ऊपर नहीं, साथ है, बिल्कुल वो साथ तो है, लेकिन एक जैसे होता है ना कि टीम वर्क में मतलब काम करते हैं, तो कुछ लोग आपको दिखते हैं और कुछ लोग आपको नहीं दिखते हैं। तो वो सारे मतलब ऐसा नहीं है कि हम देखो एक क्लास को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जितना रोल हमारा अहम है उतना डीजे सर का अहम है और उतना ही हमारे साथ में जो हमारे स्टूडियो में हमारे ऑपरेटर हैं उनका भी अहम है। अगर हम 6 बजे 7 बजे क्लास पढ़ाने आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसी टाइम पर पहुंचे और आप लोगों को सारी चीजें कराते हैं। तो हर बंदा यहाँ पर मेरे दोस्तों एक अहम रोल में है, वो सारी चीजें और अच्छी चीजें आप लोगों के लिए होती रहेंगी। तो सर एक बार कुछ आप बोलना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों बस मैं एक चीज बस फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि देखो बहुत सारी प्लानिंग करी है, बहुत सारी चीजें जो आपकी जैसे डिमांड आ रही थी और उसके हिसाब से पूरा प्लान बनाया है, पूरी डेडिकेशन के साथ, एक नए सिरे से नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ इसको शुरू करने जा रहे हैं। आपको इसको दूसरे बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक कोने कोने में पहुंचाना है, सबको बताना है कि भैया बहुत अमेजिंग चीज आ रही है। और इसलिए नहीं कि भाई इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाए, इसमें बहुत सारे व्यूज आ जाए, इसके लिए बिल्कुल मत करना। इसलिए करना ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो पाए, उन बच्चों को भी वो चीज मिल पाए जो आपको अच्छी मिल रही है। जितना किसी और की मदद करोगे उतनी आपकी भी और कोई मदद करेगा। तो इस चीज को जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को एक अच्छे इंटेंशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, उस चीज को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाओ। सब बच्चों के लिए हम बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ चीज हम नहीं दे पा रहे हैं, कोई हमारे से कोई कमी हो गई है, तो आप हमें बताइए, हम उसको फिक्स करेंगे, हम उसके लिए और बेटर चीजें लेके आएंगे। बिल्कुल। और सर एंड में एक बार बोलेंगे कि सभी टीचर्स फ्रेम में आ जाए, सारे सब टीचर्स को बुला लेते हैं, तो आ जाइएगा, आइए सर, आ जाइए। बिल्कुल। तो ये दोस्तों फाइनल, और आप एक बार थम्स अप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
अरे आप अरे गुरुजी आप आओगा। आइए देखिए बच्चों, क्रिकेट के खेल का जिक्र हुआ था और उसमें आपने एक चीज सुनी होगी कि विजडम टीम होती है एक, जिसमें पूरे दुनिया भर के बेहतरीन प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो मैं डीजे सर को स्पेशली इस बात के लिए थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने जो प्लेइंग 11 तैयार किया है पूरे दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों की टीम है और आपके लिए बिल्कुल जिसको कहते हैं फोड़ देने के लिए लग गई है। हम लोग यहाँ पर रिजल्ट देंगे, हम लोग आपका मान रखेंगे, आप हमारा मान रखेंगे। तो इसलिए हम सब की तरफ से मैं डीजे सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, डाउटनेट के परिवार को धन्यवाद कहूंगा कि हमें सदस्य के रूप में जोड़ा गया और ये हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप बच्चों के भविष्य निर्माण में हम लोग भी अपनी भूमिका निभाने के लिए साथ आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में आप सबने बहुत अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम सब भी आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। बच्चों बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।